शिप्रा, अपने वेलबींग के लिए आप क्या करते हो? मैं वेलबींग के लिए वैसे काफ़ी चीज़ें करती हूँ, पर मेरा मोस्ट फेवरेट है कि मुझे ना दोस्त बनाना बहुत पसंद है। तो किसी से भी मिल लिए, बात करना शुरू कर दिया और दिन भर की सारी बातें किसी ना किसी को पकड़ के बोल डाली। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं मिलता तो लिख लिया, या आप अपने में ही बोल दिया कमरे में अकेले, कुछ ना कुछ मिल जाता है। तुम कैसे करते हो? यार, बात करना तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। स्कूल के टाइम में मेरी एक ही कंप्लेंट आती थी कि आपका बच्चा बात बहुत करता है, और मेरे हिसाब से मतलब मेरे लिए एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी होता है ना, तो बस चाहे कितनी भी देर हो रही हो, मैं कोई ना कोई पकड़ लेता हूँ और मैं बोलता हूँ बस तू मेरी बात सुन। और जब अपनी बात निकाल दो, इतना हल्का फील होता है, मतलब एक ऐसा लगता है कोई हैवीनेस है जो नीचे आ गया, एकदम एकदम इतना लाइट हो जाता है। तो एक बार की बात है, 12th में मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था, तो मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ, मैंने ड्रॉप लिया था। और एक था कि यार एक्सपेक्टेशन है मम्मी पापा की, पापा खुश मम्मी खुश की होने वाला है होने वाला है होने वाला है, बट वो नहीं हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आता मैं उनको क्या बोलने वाला हूँ, मैं एकदम कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ। इस टाइम मैं रूम से ही नहीं बाहर निकला। फिर मैंने एक दोस्त को कॉल करा, सब बता दिया कि मेरा नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैंने अपनी लाइफ ख़राब कर दी, ड्रॉप ख़राब कर दिया। हुआ नहीं हुआ ठीक है, लेकिन उसके बाद जो शांति मिली वो बहुत अच्छी थी। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेस करना। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे नहीं हुआ और अब डर लग रहा है यार, दोस्त को बताऊंगा वो जज करेगा, बोलेगा तू तो इतना ज़्यादा पढ़ रहा था, यही हुआ। फिर क्या बोलेगा, बोलना भी चाहिए कि नहीं, और ज़्यादा बता दिया तो इधर उधर ना बोल दे। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही होती है, तो हम कभी कभी नहीं भी बता पाते। ये सब बैरियर्स जो आ जाते हैं, हम लोग इसकी वजह से शेयरिंग रुक जाती है। और आजकल तो शायद काफ़ी लोग शेयर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ये बैरियर्स हैं हमारे पास। और सोसाइटी ने भी तो इतने सारे स्टीरियोटाइप दे रखे हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, तुम बड़े हो गए हो, बच्चे जैसे क्यों रो रहे हो, तुम छोटे नहीं रहे, तुम लड़की हो क्या, अरे अब तो खुद को संभाल लो, अपनी प्रॉब्लम्स तो खुद देखनी है ना बस। और स्ट्रेस आ जाता है ना इस चीज़ का कि अगर मैं रो दूंगा तो मैं पढ़ा नहीं रहा। तो ये चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत है यार। बहुत बार ऐसा भी तो होता है कि मतलब बात है लेकिन गले में अटकी हुई है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। चलो एक तो ठीक है कि लोग जज करेंगे, एक को ये डर रहता है कि कौन क्या सोचेगा, मजाक उड़ा देगा, या मम्मी पापा क्या सोचेंगे कि लो अभी भी हमारे से ही बात कर रहा है ये, और कोई बोलेगा यार ये रोता ही रहता है जब देखो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मतलब एक वर्ड में अगर मुझे कोई एक्सप्लेन करने को कोई बात बोले, जैसे मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ था, मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, मैं मतलब ये बोल ही नहीं पा रहा था कि मैं फेल हो गया। 10 दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, शिट मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी, मैं फेल हो गया, मेरे नंबर कम आ गए, ऐसा कैसा हो गया, करप्शन है क्या है, मतलब मैं एक वर्ड में नहीं समझ पा रहा था वो चीज़ क्या है। तो तुम्हारे साथ होता है मतलब ऐसे? बहुत ज़्यादा। कभी देखो, कभी कभी ना लोग मुझे बोलते हैं कि तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो, तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं मिल रहा, या तुम्हारे पास वर्ड्स नहीं है, या एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो दिक्कत ये है कि हाँ, कभी वर्ड्स नहीं मिलते हैं तो हमको रोना भी आता है, जज भी होते हैं कि रोना नहीं चाहिए और ये सब। पर उसके लिए हम लोग कभी कभी ट्राई करते हैं कि दूसरे ज़रिए अपनाएं, जैसे म्यूज़िक। वर्ड्स नहीं मिलते हैं तो हमको कुछ ना कुछ म्यूज़िक ऐसा या गाना ऐसा मिल जाता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है अभी। या मूवमेंट्स की, उठ के कहीं घूमने चले गए, या फिर बात कर ली किसी से जाके वॉक करते करते, या फिर राइटिंग, लिखना शुरू कर दिया। नहीं समझ आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो लिखना शुरू कर दो। वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं ना, तो आसपास की चीज़ें लिखना शुरू कर दो। मैं अभी पेन पकड़ के लिख रहा हूँ, बाहर ऐसा मौसम हो रहा है। तो ऐसा कभी ट्राई किया? मतलब मैं तो सीधा गाना सुनने बैठ जाता हूँ, या मैं खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, जब लिखने की बात आती है तो मैं वर्ड्स ना लिख के कभी पोएम लिखने बैठ जाता हूँ। मैं बालकनी में जाऊँगा, जो भी फील हो रहा है उसी पे पोएम लिख दूंगा, और फिर मैं उसको संभाल के रखूँगा। ये नहीं कि मैं लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि वो मेरी फीलिंग है, मेरे अंदर जो था मैंने उसको पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करा है। बट रोना गलत कहाँ है? रोना भी ठीक है यार मेरे हिसाब से। नहीं, रोना ठीक है और ज़रूरी है,
मतलब एक जब मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, एक आउटलेट, एक बाहर निकलना ज़रूरी है, चाहे वर्ड्स के थ्रू निकले, चाहे रोने के थ्रू निकले, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू निकले, पर वो आउटलेट ज़रूरी है। अब रोना एक ऐसी चीज़ है जो जज बहुत की जाती है कि रो दिए तुम तो छोटी छोटी बातों पे, क्या चल रहा है ये, और फिर हम अपने आप को ही बोलने लगते हैं कि यार नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, और मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, और मैं तो ब्रेव हूँ। और मुझे लगता है कि इफ़ यू क्राई यू आर स्ट्रॉन्ग। अगर तुम रो रहे हो और एक्सप्रेस कर रहे हो ढंग से, तो तुम ऑलरेडी ब्रेव हो। और ये भी होता है बहुत बार कि हमें किसी को बात बतानी है तो हम सोचते हैं उसको क्या जाके बोले, मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि अरे यार मुझे एक्सप्रेस करना है। और मुझे लगता है ये कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप नेचुरली अगर उनके साथ हो, उसी नेचुरल एनवायरनमेंट में जो आप काम कर रहे हो, काम करते करते आप उन्हें बोल दो। जैसे मुझे अच्छे से, मतलब मम्मी खाना बना रही है तो मैं ऐसे नहीं कि मम्मी आओ बैठो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्योंकि वो हो नहीं पाता है। तो अगर मम्मी खाना बना रही है वहीं पे जाके उनसे बात कर सकते हो। शिप्रा, जैसे कि आप एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट हैं, तो एज एन एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट आप कैसे रिकमेंड करते हैं कि अगर कुछ एक्सप्रेस करना है और हमको नहीं समझ आ रहा है कि कितने तरीके हैं, तो क्या क्या तरीके हैं इसमें? तो जनरली हम लोग थेरेपी में काफ़ी सारे मीडियम्स यूज़ करते हैं आर्ट के फॉर्म्स। तो उसमें म्यूज़िक, मूवमेंट, राइटिंग, देन आर्ट, पेंटिंग, और सिर्फ मूवमेंट अराउंड डांसिंग, and then at last theater with the movies and all the other things। तो इन सब का यूज़ करके भी हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कुछ नहीं समझ आ रहा है या फिर वर्ड नहीं निकल रहे हैं, तो एक गाना याद आ गया कि हाँ इस पे मेरी फीलिंग आराम से जा रही है, तो मैंने ये सुन लिया या किसी को भेज दिया। तो ऐसे बहुत सारे मीडियम्स हैं, म्यूजिक, आर्ट फॉर्म्स। कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारे मोड्स हैं। आई थिंक ये कॉमन लोग को नहीं पता है कि हम इतने तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा चैनलाइज हमें करने को मिल जाएगा कि हमें कैसे कैसे एक्सप्रेस करना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक्सप्रेशन में कितने इश्यूज आते हैं, क्या क्या बैरियर्स हैं, हमारे दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते हैं। कभी कभी हमें कोई मिलता है, कभी कभी कोई नहीं मिलता है। लेकिन हमें एक चीज़ और पता चली इससे कि एक्सप्रेस करने के तरीके बहुत हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमको वर्बली ही एक्सप्रेस करना है। हम चाहे म्यूज़िक, डांस, आर्ट, इतने सारे फॉर्म पता चले आज हमें। और कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा वीडियो, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे हमको पूछ सकते हैं। बाकी आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।